व्हाट्सअप एवरीवन, सिविनो हियर एंड आज हम बात करने वाले हैं माय हीरो एकेडमिया के बारे में। शायद मैंने इससे पहले इस एनिमे के बारे में बात नहीं किया, बट आज हम उसके पूरे वर्ल्ड को समझेंगे। डोंट टेल मी कि इसकी जरूरत नहीं थी, प्लीज। मेरे दिमाग में और कुछ आइडियाज आ भी नहीं रहे हैं। मे बी नेक्स्ट वीडियो में डेविल मे क्राई के ऊपर बनाऊं, बट अभी के लिए यही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें इस एनिमे के बारे में जाननी चाहिए, वो है क्वर्क्स। सो व्हाट आर क्वर्क्स? Basically, these are superhuman abilities that got into human world. अब ये आई कैसे नहीं पता, बट हाँ, ये 80% पॉपुलेशन के अंदर आ चुकी है अभी तक, और इन्हीं पावर्स के कारण अब केओटिक विलेंस और हीरोज आते हैं। वेट, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि क्वर्क्स को इनहेरिट किया जाता है अपने पेरेंट्स से। तो क्या इसका मतलब ये है कि दोनों पेरेंट के अगर अलग अलग क्वर्क हैं, तो क्या बच्चे के पास भी दोनों क्वर्क होंगे? बिल्कुल। वैसे मैंने तुम्हें बताया था कि 80% पॉपुलेशन के पास क्वर्क्स होते हैं, तो जो 20% है उनके पास नहीं है, तो क्या वो पावरलेस हैं या फिर उनके पास क्वर्क्स आ सकता है या नहीं? वेल, इसका जवाब हाँ है। तुम्हारे पास पावर आ सकती है अगर तुम्हारे पास बर्थ से कोई क्वर्क नहीं है। एंड यहीं पर आता है कॉन्सेप्ट दो सबसे पावरफुल क्वर्क्स का, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। ये दोनों ही क्वर्क्स एक से दूसरे के अंदर ट्रांसफर किए जा सकते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन बहुत ही अलग अलग हैं। स्टार्ट करते हैं वन फॉर ऑल से। एनिमे के अंदर इसका पहला यूजर दिखाया गया था, वो था ऑल माइट, जो कि सीजन 3 तक नंबर 1 हीरो था। ये क्वर्क तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज को बहुत ही ज्यादा एनहांस कर देता है, पर दिक्कत ये रहती है कि अगर ये क्वर्क तुम्हारे पास है तो तुम्हारी बॉडी भी उस लायक होनी चाहिए, वरना बहुत ज्यादा इंजरी से तुम सफर करोगे। ये क्वर्क ऑल माइट ने हमारे मेन कैरेक्टर डेकू या इजुकु मिडोरिया को ट्रांसफर किया था, जिसके बाद इजुकु ने बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करी उसको मास्टर करने के लिए। उसे स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा पावरफुल गैजेट्स की भी मदद लेनी पड़ी, इवन टू यूज इट एट 5%। मतलब 5% पावर है, उसको यूज करने में उसको इंजरी हो जा रही है। नेवर माइंड, ऑल फॉर वन की बात करते हैं। प्रोबेबली द स्कैरियस्ट क्वर्क्स ऑफ ऑल। ये क्वर्क अलाउ करता है टू स्टील अदर क्वर्क्स। एग्जैक्टली, दैट्स हाउ इट वर्क्स। नॉट जस्ट दिस, ये अलाउ करता है कि तुम मल्टीपल क्वर्क्स सामने वाले के अंदर डाल दो टू मेक देम मोर पावरफुल। आई होप क्वर्क्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हीरोज और विलेंस के बारे में समझ लेते हैं। अब हर किसी की अलग मानसिकता है, तो कोई विलेन बनता है तो कोई हीरो। अब हीरो बनने के लिए आपको अलग से हीरो कोर्सेज कंप्लीट करने होते हैं। इन कोर्सेज के दौरान तुम इंटर्नशिप भी करते हो एंड तुम्हें खुद का लाइसेंस भी मिलता है। अब यहाँ पे आती है एक फनी बात, जब 80% सिविलियंस के पास अपनी खुद की पावर है, तो क्यों ना वो अपने आप को डिफेंड कर ले विलेंस के अगेंस्ट। यहीं पे एक ट्विस्ट है, अगर तुम अपने क्वर्क्स की मदद से किसी के ऊपर भी हमला करते हो, देन यू आर कंसिडर्ड एज अ विलेन, सॉरी क्रिमिनल। इवन अ स्टूडेंट जो कि अपना हीरो कोर्स कंप्लीट कर रहा है और उसके पास अपना लाइसेंस नहीं है, वो विलन के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। वो इस काम के लिए जेल जा सकता है अगर उसने अपने आप को डिफेंड भी किया अपनी क्वर्क्स की मदद से, तो भी। अब ये मत पूछना कि विलन बनने के लिए भी कोई क्वालिफिकेशन चाहिए रहती है क्या? भैया, अगर तुम्हारे पास पावर है तो बस शुरू हो जाओ। हर साल हीरोज जो कारनामे करते हैं, जितने सिविलियंस को बचाते हैं, जितने विलेंस की धुलाई करते हैं, उस बेसिस पे उन्हें रैंक किया जाता है। ऑल माइट जो कि नंबर 1 हीरो डेकेड्स तक बना रहा, उसके रिटायर होने के बाद लोगों ने होप्स खो दी। एंड अब तुम समझ सकते हो कि ऑल माइट सिर्फ एक हीरो नहीं था, वो एक सिंबल था। एंड इसीलिए वन फॉर ऑल एक क्वर्क नहीं है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम बात करते हैं इस एनिमे के अकात्सुकी के बारे में, मतलब द लीग ऑफ विलेंस। मैं तुम्हें बताना भूल गया कि ऑल फॉर वन एक विलेन भी था जिसने ऑल फॉर वन को होल्ड किया था। जैसे ऑल माइट का सक्सेसर मेन हीरो है स्टोरी का, वैसे ही ऑल फॉर वन का सक्सेसर भी इस स्टोरी का मेन विलेन है, तोमोरा शिगराकी, जो कि ऑल फॉर वन का सक्सेसर है। ये दुनिया भर के विलेंस को एक साथ जोड़ रहा है अपनी एक एसोसिएशन जिसका नाम लीग ऑफ विलेंस है उसमें, ताकि आगे चलकर ये एक बहुत ही पावरफुल आर्मी बना दे एंड हीरोज का एग्जिस्टेंस ही मिटा दे। वेल, इनके सोचने का तरीका थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब सवाल तो उठाता है। इनके हिसाब से क्वर्क्स एक दूसरे को ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं एंड ये दुनिया को क्वर्कलेस बनाना चाहते हैं, जहां पर हर किसी को बराबर तरीके से ट्रीट किया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि हर किसी की मानसिकता अलग अलग है, उसी प्रकार यहाँ पर हर किसी का सोचना अलग है। कोई कहता है अगर हीरोज ना हो तो विलेंस ना हो, कोई कहता है विलेंस ना हो तो हीरोज ही ना हो। एंड अब यही मानसिकताएं भिड़ रही हैं। वियर्ड थिंग अबाउट दिस बैटल इज कि अल्टीमेट रिजल्ट जो आना है वो है पीस। दोनों पीस चाहते हैं, लेकिन लाने का तरीका कुछ अलग है। दोनों इक्वालिटी लाना चाहते हैं, वो भी बहुत अलग तरीके से।